तो कहानी की शुरुआत होती है एक नाव से। नाव नदी के बहाव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। उस नाव को चला रहा होता है एक आदमी जिसका नाम है एडी। वो अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ सफर कर रहा होता है। तभी एडी देखता है कि नदी के किनारे एक परिवार खड़ा है। वो उन्हें हाथ हिलाकर हेलो करता है, लेकिन वहां खड़ा आदमी एडी की ओर बंदूक तान देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि एडी उनके पास पहुंचे। असल में यह दुनिया हमारी दुनिया जैसी नहीं है। यहाँ एक भयंकर वायरस फैल चुका है जो इंसान के दिमाग पर असर करता है। सिर्फ 48 घंटे में इंसान पूरी तरह जानवर बन जाता है, यानी एक ज़ॉम्बी। एडी अपनी पत्नी और बेटी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी पत्नी परेशान है क्योंकि अब उनके पास खाने का सामान बहुत कम बचा है। एडी उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी उसे पानी में एक टूटी हुई नाव दिखती है। वो उसमें जाता है और वहां से खाने पीने का सामान निकाल लेता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसी कैबिन में कोई छुपा हुआ है। हालांकि उससे पहले ही वह सामान लेकर अपनी नाव पर लौट आता है। उसकी पत्नी सब देखकर खुश हो जाती है। एडी कहता है कि अब हमारे पास 2-3 महीने का खाना है, लेकिन पत्नी चाहती है कि और सामान लाया जाए, इसलिए वह एडी को बिना बताए नाव के अंदर चली जाती है। और जब बाहर लौटती है तो अचानक कोई उसे खींचकर अंदर ले जाता है। जब एडी उसे देखता है तो उसकी टांगे बुरी तरह घायल होती है। एडी घबरा जाता है। पत्नी कहती है कि उसे नाव से बाहर निकलकर जाना होगा, क्योंकि अब वायरस की चपेट में आ चुकी है। लेकिन एडी मना कर देता है। वह कहता है इस पानी में न जाने कितने अजीब जीव रहते हैं, तुम्हें उसी ने काटा होगा। पत्नी जवाब देती है वो एक ज़ॉम्बी था। एडी बहुत दुखी हो जाता है। वो पत्नी से कहता है तुम्हारे पास अब भी 48 घंटे हैं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इसलिए वह नाव छोड़कर सड़क के रास्ते निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गाड़ी मिलती है। वह एक कार लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी पत्नी और बीमार पड़ जाती है। अब वायरस का असर बढ़ने लगता है। वह चाहती है कि एडी उसे कार से उतार दे ताकि वह और उसकी बेटी सुरक्षित रहें, लेकिन एडी ऐसा नहीं करना चाहता। तभी सामने से एक ज़ॉम्बी आ जाता है। कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और तभी एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा एडी की पत्नी के पेट में घुस जाता है। वह मरने की हालत में पहुंच जाती है। एडी भी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह देखता है कि उसकी पत्नी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है, लेकिन मरने से पहले उसने दरवाजे पर लिखा था सेवर, यानी अपनी बेटी को बचाना। एडी छोटी बेटी को पीछे से धक्का देकर बाहर निकालता है, लेकिन उसी वक्त उसकी पत्नी उसे काट लेती है। अब एडी भी वायरस से इफेक्ट हो चुका है। उसे समझ नहीं आता कि 48 घंटे बाद बेटी का क्या होगा। वह 48 घंटे का अलार्म सेट कर लेता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो पहले से ही वायरस के इफेक्ट में होता है। वहीं पर एक लड़की आती है। उसका नाम है धूमी। वह ऑस्ट्रेलियन आदिवासी लड़की है। दरअसल वह इफेक्टेड आदमी उसका पिता है। उसने उसके मुंह को बांध रखा होता है ताकि वो किसी को काट ना सके। धूमी अपनी हथेली काटकर खून पेड़ पर लगा देती है। उसका संक्रमित पिता उस खून की गंध से पेड़ की ओर खींच जाता है, यानी वह उसे दिशा दिखा देती है। एडी भी अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे एक स्कूल मिलता है। वहां एक औरत उसका जख्म साफ करती है और उसे रात रुकने देती है। रात को एडी देखता है कि कुछ आदिवासी आग जला रहे हैं और उनमें से एक औरत धूमी को पुकार रही होती है। दरअसल वो उसकी माँ होती है। उधर धूमी अपने वायरस से इफेक्टेड पिता को छुपा कर जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि आदिवासी लोग सभी इफेक्ट हुए लोगों को मार रहे होते हैं। अगले दिन एडी वहां से निकल पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि वह खुद भी इफेक्टेड है और बेटी को किसी भी बीमार औरत के पास छोड़ भी नहीं सकता। वो औरत उसे एक फोटो दिखाती है धूमी और उसके पिता की। वह कहती है कि धूमी अपने पिता से बहुत प्यार करती है। अगर तुम अपनी बेटी को दूसरा मौका देना चाहते हो तो उसे धूमी के पास छोड़ सकते हो। एडी आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उसे विक नाम का आदमी मिलता है। विक उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसकी पत्नी भी रहती है। घर पूरी तरह सुरक्षित होता है। विक एडी को दिखाता है कि कैसे वह इफेक्ट हुए लोगों को मारकर उनसे सामान इकट्ठा करता है। वह कहता है कि जब दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी तब उसके पास सब कुछ होगा। एडी को यह सब सुनकर बुरा लगता है, लेकिन विक कहता है अपनी बेटी के बारे में सोचो। रात को एडी खुदकुशी करना चाहता है, लेकिन विक की पत्नी उसे रोकती है। वो बताती है कि विक ने असल में उसके पति को मार दिया था और यह जगह बेटी के लिए सुरक्षित नहीं है। एडी कहता है कि उसके पास सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। वह उसे भरोसा दिलाता है कि किसी परिवार को उसने नदी के किनारे देखा था, लेकिन तभी विक एडी को पकड़कर
उसी पिंजरे में कैद कर देता है जहां धूमी भी बंद होती है। शुरू में धूमी उससे डरती है, लेकिन एडी उसे भरोसा दिलाता है। दोनों मिलकर एक जुगाड़ बनाते हैं, मांस का टुकड़ा और जंजीर। इफेक्ट हुए लोग मांस खींचते हैं और पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। दोनों भाग निकलते हैं। वे एडी की बेटी को लेकर विक के घर पहुंचते हैं, लेकिन विक जाग जाता है और हमला करता है। इसमें विक की पत्नी मारी जाती है। एडी, बेटी और धूमी किसी तरह बच निकलते हैं। अगले दिन धूमी अपने पिता को ढूंढने जाती है, लेकिन देखती है कि वह अब मर चुका है। वह बहुत दुखी होती है। एडी समझाता है कि तुम्हारे पिता तो पहले से ही मर चुके थे। अब एडी के पास सिर्फ 9 घंटे बचे हैं, लेकिन वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। धूमी एडी की बेटी को गोद में ले लेती है, क्योंकि एडी जानता है कि वह ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। वह उसे उस परिवार तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां का आदमी भी ज़ोंबी बनकर अपने पत्नी और बच्चों को मार डालता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। एडी के पास अब सिर्फ बंदूक बचती है। वह समझ नहीं पाता क्या करे। धूमी कहती है, मेरे लोग जंगल में हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। लेकिन रास्ते में फिर से विक मिल जाता है। दोनों में लड़ाई होती है। विक एडी को गोली मार देता है, लेकिन फिर पछतावे में उसकी बेटी को लौटा देता है। धूमी, एडी और उसकी बेटी फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन एडी अब बिल्कुल कमजोर पड़ चुका होता है। वो जानता है कि उसका अंत करीब है। वह धूमी से वादा लेने को कहता है कि वह हमेशा उसकी बेटी का ख्याल रखेगी। धूमी वादा करती है। एडी अपनी बेटी को आखिरी बार चूमता है, फिर अपने हाथ बांध लेता है और ज़ॉम्बी की तरह आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी पीठ पर बेटी और धूमी सुरक्षित होते हैं। धूमी लकड़ी पे मांस लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ती है और लकड़ी को जिस तरफ मोड़ती है, एडी उसी तरफ चलने लगता है। इस तरह वे धूमी के लोगों तक पहुंच जाते हैं। उसके लोग एडी को मार देते हैं, लेकिन धूमी और उसकी माँ एडी की बेटी को अपना लेते हैं। एडी ने अपनी बेटी के पेट पर लिखा होता है, थैंक यू। लास्ट में हम देखते हैं एडी की बेटी को पूरी इज्जत के साथ वहां के लोग स्वीकार कर लेते हैं, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।